हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th एवरीबॉडी स्टूडेंट। देखिए बेटा, हमारा चैप्टर 2 उसका नाम है रियल नंबर। इसकी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा 15 अगस्त है। क्या 15 अगस्त? इसलिए आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके। एंड देखिए, इन हिंदी में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। जय हिंद। देखिए बेटा, मैं आपको एक और क्वाटो है वो बताना चाहता हूँ। वो ये है कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाके देख लेना। थैंक यू। देखिए बेटा, आज हमारा चैप्टर अब है रियल नंबर। रियल नंबर में हम क्या पढ़ना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर जहाँ से हम स्टार्ट कर चुके थे वहीं से मैं वापस आज स्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे कंटिन्यू कर रहे होंगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम भी आएगी। क्योंकि बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मैथ्स मिला रहा हो और मैथ्स में प्रॉब्लम ना आए, इम्पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए आप बेटा ज़रूर बताइए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि आप बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा ना, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था कल, हमारी एक्सरसाइज थी 2.2। ओके, एक्सरसाइज 2.2 में मैंने आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ एंड एलसीएम बताए थे। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि आप एलसीएम सीख चुके होंगे और एचसीएफ भी सीख चुके होंगे, है ना। इसमें आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। देखिए, और मैंने आपको एक रूल्स बताया था, शायद आपको अभी भी याद ही होगा, ये वाला कि एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल ए इंटू बी। ये जो एक रिलेशन है किस किस के बीच में, यानी एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स के बिटवीन, ये हमारा एक रिलेशन है, उसको आपको लर्न रखना है। क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है और अब भी आगे भी बनने के चांस है। चलिए, अब हमारा एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांस उसके ज़्यादा है। ओके, और अब देखिए यहाँ पे, अब हम देखेंगे यहाँ पे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम होने के चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद ही जानते हैं, आप क्लास 6, 7, 8, 9 सभी क्लासों में पढ़ चुके हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये आप जानते हैं। फिर भी मैं इनमें से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो करवाऊंगा फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा? फोर्थ। देखिए बेटा, अभी मैं आपको पूछ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा है ऐसा, तो बताना चाहिए, तो फिर मैं वो बता देता हूँ, है ना। अगर आप क्लास में होते तब तो मैं आपको पूछ लेता कि कौन सा क्वेश्चन बताना है, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4। देखिए यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो दिखेगा। यहाँ पे गिवन है, हमें गिवन है इंटीजर। क्या गिवन है? इंटीजर्स 6, 72
एंड 120। ये हमें 3 नंबर्स यानी जिनको हम इंटीजर्स बोलेंगे वो हमें गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे या एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहेंगे। क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे? एलसीएम। चलिए एलसीएम तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सॉल्व्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बेटा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो देखिए जो अदर है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ से जिनको हमें अभी आवश्यकता नहीं है उनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखूँगा। यहाँ पे लिखा है 6,72,120। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2 क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज 2, देन डिवाइड ऑल नंबर या एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 72 डिवाइडेड बाय 2 36, 120 डिवाइडेड बाय 2 60 एंड अगेन डिवाइड बाय 2। 3 इज 3 क्योंकि 3 इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उनको एज इट इज़ लिख लीजिएगा। यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 60 डिवाइडेड बाय 2 30 एंड नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 3, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2 15। अब देखिए यहाँ पे तो एक एनीवन नो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नॉट डिवाइडेड बाय 2। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए फर्स्ट 1 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 9 डिवाइडेड बाय 3 3 टाइम्स एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 5 टाइम्स। देन नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हो जाएगा 1 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 1 1 1। लिस्ट ऑफ दिस प्रोसेस रिमाइंडर इज 1। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ ब्रैकेट 6, 72, 120 इज़ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अब वेरी इजी। इसमें बेटा कुछ भी हार्ड वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, तो 72 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 टू जा 0 1 360। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 इज़ 360। ये हमारे पास क्या आया अभी, ये एलसीएम आया है। एंड अब देखिए यहाँ पे एंड फॉर एचसीएफ तो देखिए फॉर एचसीएफ के लिए हमें क्या करें, सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा है 6, नेक्स्ट 72 एंड नेक्स्ट 120। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 72 डिवाइडेड बाई 2 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 1। यहाँ पे देखिए 120, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि आपको खुद को पता है 120 first divided by 2 60, next divided by 2 30, next divided by 2 15, next divided by 2 3 5 and 5 divided by 5 1। ओके, ये हमारा प्रोसेस हो गया फॉर एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है बट सेपरेटली करना है, एंड जो अपने एलसीएम के लिए होता है वो टुगेदर के लिए होता है, ठीक है ना, सबके लिए साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, पूरा ही
देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 6 इक्वल करेंगे यहाँ पे 6 इक्वल हमारे पास आया 2 × 3। जो हमारे पास फैक्टर आए थे ना प्राइम फैक्टर, वो उनको सबको ले लो। नेक्स्ट हमारे पास 72 का हो गया 2 × 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3 एंड नेक्स्ट हमारा 120 के लिए हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या करना है हमें, नेम तो क्या HCF हाईएस्ट HCF कॉमन फैक्टर, नेम तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे लेना क्या है, मिनिमम पावर लेनी है। तो मिनिमम पावर, और वो भी किसकी लेनी है, कॉमन प्राइम फैक्टर की। किसकी, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 5 तो पहले से कट गया। 2 देखिएगा यहाँ पे 2 तो कॉमन, 2 एंड 2 अकेला रह गया। 3 में 3 एंड 3, इनके ऊपर आप सर्कल बना लीजिएगा ताकि गलती ना हो। 2 × 3 यानी अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6। तो बस हमारे पास ऐसे हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 6। ओके, इस टाइप से बेटा इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। करोगे ना, एक बार ट्राई करना जरूर, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस इसी टाइप से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एंड मैं आपसे कह रहा हूँ बात कि अगर बेटा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप व्यूज़ बढ़ाइए, यानी इन वीडियो को देखिए, आप बार बार उनको समझिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए। एक वीडियो को एक बार नहीं, 2 3 बार देखिए, क्योंकि अब रिवीजन भी तो आप साथ में कर सकते हैं ना। अभी तो आपको मेरी तो ज़रूरत है नहीं, मेरी वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं वीडियो दे तो रहा हूँ आपको। पर डे वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। नहीं पढ़ रहे हो ना, कोई बात नहीं, कॉपी नहीं याद में, कोई बात नहीं, वीडियो सोते सोते भी तो देख सकते हैं। वीडियो देखिए आप, है ना, उनको देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे करवा रहा हूँ। ठीक है ना, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो घंटी का बटन दबाए जो साइड में दिख रहा है उसको। ठीक है, चैनल पे जाए उसके बाद करें। मेरे चैनल का नेम अब चेंज हो गया है, उसका नाम है क्लासेज चैम्पियन। ओके, और उस लोगो भी उसी का ही लगा हुआ है, मेरा फ़ोटो हटा दिया गया है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, रमन टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि रमन एंड अनुप्रिया के राउंड क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर जो पाथ है उसमें क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, एंड वाइल अनुप्रिया टेक 12 मिनट फॉर द सेम, suppose both of them start from the same point at the same time and go in the same directions, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो देखिए बेटा हमें इसमें क्या करना है, मिनिमम। हमें देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है मिनिमम टाइम, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हाउ मेनी मिनट। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अनुप्रिया, यहाँ पे रमन, यहाँ पे दोनों ने स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन, सेम टाइम एंड सेम पाथ। ओके, तो देखिए ये दोनों जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये तो क्या कर रही, 12 मिनट में अनुप्रिया तो अपना पाथ कंप्लीट कर रही है, एंड रमन है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या करे, जब ये दोनों राउंड करेंगे ना, तब ये जो रमन है वो तो 18 मिनट में कर रहा है, अनुप्रिया फास्ट दौड़ रही, तो वो अनुप्रिया 12 मिनट में तो दूसरे राउंड में आएगी। यानी मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में वो क्या करेगी, इन दोनों को ज्वाइन करेगी, दोनों से, यानी वापस रमन से मिलेगी। इसका मीन्स होता है कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, एलसीएम या एचसीएफ। तो हमें देखिए यहाँ पे बेटा जब भी क्वेश्चन में मिनिमम लिखा गया है, मैंने क्या बोला, क्योंकि उसको मिनिमम टाइम चाहिए, कम से कम टाइम में मिलना चाहती है वो, या मतलब मिलेंगे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में तो ऐसा कोई मतलब कोई फिक्स होता ही नहीं किसी का। तो मिनिमम टाइम में मिलना है, तो इसका मीन्स होता है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मिनिमम टाइम चाहिए। तो मिनिमम टाइम के लिए आपको जब भी कभी भी
क्वेश्चन में मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है एंड लोवेस्ट लिखा हुआ है। तो आपको हर बार एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। बट इसके जस्ट अपोजिट वो मिनिमम की जगह मैक्सिमम आए, स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट आए एंड लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट आए, तब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो आप समझ गए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना होगा? एलसीएम। तो बेटा आप खुद समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो फिर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आ जाएगा समझ में। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करिएगा। 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर दीजिएगा, और दोनों के लिए एलसीएम 36 आ रहा है, तो और 36 मिनट ही होंगे। आंसर भी 36 मिनट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेटा लिखा गया है कि इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of a same subject are sitting in the each room, then find the least number of room required. देखिए बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? लिस्ट नंबर पूछा गया। लिस्ट का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे बोला गया कि लिस्ट नंबर आप फाइंड आउट करिएगा। लिस्ट नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया? रूम रिक्वायर्ड बोला गया, यानी रूम हमें कितने चाहिए। इन इतनों को, ये पार्टिसिपेंट्स है, ये पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। देखिए इतने बच्चे हैं, यानी 60 तो कर रहे हैं। हिंदी के लिए 60 है, इंग्लिश के लिए 84 है, एंड मैथ्स के लिए 108 है। तो ये बच्चे हैं, इनको क्या करना है? ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी किसी सेमिनार में। तो जब ये पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इन सबको एक क्या करना है? एक कॉमन स्टूडेंट रूम में बिठाना है, कॉमन स्टूडेंट बिठाना है। यानी सपोज करोगे या 20-20 बिठाना है सब में। तो यहाँ पे देखिएगा, जब 20-20 बिठाना है तो यहाँ पे कम से कम थोड़ी ना लेंगे। ये थोड़ी ना करेंगे कि कम से कम रूम ले लो। कम से कम रूम कैसे लेंगे? हम नहीं ले सकते। नहीं, यहाँ पे हमें अधिकतम रूम चाहिए। क्यों? मैक्सिमम रूम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इन सबको इक्वल पार्ट में बिठाना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 रेस्पेक्टिवली। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, क्या? सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। लिस्ट का मीन्स होता है कम से कम। क्या? कम से कम। यहाँ ऐसा नहीं बोला, मिनिमम नहीं बोला, कम नहीं बोला, कम से कम बोला। यानी रूम बोले गए कि अधिकतम कितने रूम चाहिए, है ना। यानी जो हमें कॉमन, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? देखिए कॉमन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इसमें बोला इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। क्या बोले? इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन द ईच रूम, देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे भी ध्यान रखिए, कॉमन की बात चल रही है। तो कॉमन हम आप खुद ही जानते हैं कॉमन किस में आता है? एचसीएफ में आता है। तो इन्हें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे सिंस यहाँ द लिस्ट नंबर of room are required, so number of participants in each room must be the HCF of 60, 84, 108.
ओके, देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है कि सिंस द लिस्ट नंबर ऑफ रूम आर रिक्वायर्ड सो, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे लिस्ट यानी कम से कम रूम चाहिए, देन सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम मस्ट बी द SCF ऑफ 60, 84 एंड 108। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, SCF फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे हम सबके SCF फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, सेपरेटली बोला गया है 60 और यहाँ पे 80 और यहाँ पे 108। देखिएगा यहाँ पे 60 फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। यहाँ पे देखिए 80 तो 2 डिवाइडेड तो 40, यहाँ पे 2, 20, यहाँ पे 2, 10, यहाँ पे 2, 5 और यहाँ पे 5, 1। देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 4, नेक्स्ट 2 तो 27, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, देन हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3, फिर 3, फिर 1। ओके, तो इस टाइप से बेटा आपको इसके हमें क्या फाइंड आउट करने थे, ये हमने यहाँ पे कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें प्राइम फैक्टर कर दिए सबके। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेटा हम करेंगे कि 60 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 84 इक्वल हो जाएगा अभी मैंने शायद 84 42 नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट गलती कर दी थी, वहाँ पे 84 के बजाय मैंने 80 ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं 84 का आप खुद ही देख लेना, मैं यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, तो कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, एंड अब देखिएगा यहाँ पे बेटा 108 के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेटा हम करेंगे SCF ऑफ 60, 84 एंड 108। देन यहाँ पे देखिएगा कॉमन देखना ना, आप खुद जानते हैं क्या लेते हैं इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन 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 कॉमन। तो हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, देन आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे 12। क्या हो गया 12। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर in each room 12 participants can be seated हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें 12 रूम तो आ गए, लेकिन अब ये बोल रहा है कि हमें ये रूम की तो नंबर आ गया 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला गया कि टोटल जो कॉमन बच्चे बैठेंगे ना वो कितने बैठेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ नहीं, ये हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स आ गए, यानी कि हमारे पास रूम और ईच रूम 12 पार्टिसिपेंट्स, यानी ये प्रत्येक रूम में ईच रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स सीटेड होंगे। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर इन ईच रूम 12 पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड, यानी 12 बैठ रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ यानी हमें रूम कितना चाहिए। तो हमें टोटल इनके ले लो कि टोटल पार्टिसिपेंट्स अपॉन 12। देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे देखिए 60 प्लस 84 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 12। देन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 252 अपॉन हो जाएगा 12, 252 अपॉन हो जाएगा 12। देन हमारे पास यहाँ पे आंसर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे, लिख देंगे हैंस
इस क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये बेटा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए लिस्ट नंबर है, इस वजह से यहाँ पे हमें लिस्ट नंबर और वो भी पार्टी से रूम के चाहिए। पहले तो हमें रूम के चाहिए और रूम कितने चाहिए उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमें पहले तो इक्वल, यहाँ ये ना, ये देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन, इसमें डबल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले मैं कंप्लीट करवा दूँ फिर बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम इक्वल 12, ये आंसर। देखिए बेटा, तो ये इसमें हमें क्या क्वेश्चन डबल दिख रहा है, पता है आपको कहाँ दिख रहा है डबल? डबल ये कि इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट। देखिए तो इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ तक तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब लिखा है सेम सब्जेक्ट और सिटिंग इन ईच रूम देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें तो कॉमन बता रहा है ना, ईच रूम की बात कर रहा है कि टोटल पार्टिसिपेंट टोटल कैन बी सीटेड, यानी कितने सीटेड होंगे। तब हमारे पास यहाँ पे पहले हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम टोटल नंबर है उनमें हमें जितने भी हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम हो जाएगा तो हमारे पास मिल जाएंगे। तब हम उससे क्या करना है 12 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास रूम नंबर ऑफ रूम मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको करना था। इस टाइप से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्ज़ाम ध्यान रखिएगा इन दोनों को बेटा। ठीक है, कंप्लीटली ध्यान रखिएगा। और अब हम कल भी देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज है 2.3 दिखेगा यहाँ पे। अब देखिए हमारे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और आपने यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, बाय बाय, ओके। एंड वन टाइम्स कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय।